लालची वड़ा पाव वाली। एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह की शुरुआत खिलती धूप और ताजगी से होती थी, वहां एक वड़ा पाव वाली चाची रहती थी, जिनका नाम उर्मिला था। उर्मिला चाची का वड़ा पाव गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उसकी दुकान पर हमेशा लंबी कतारें लगी रहती थीं, क्योंकि लोग उसके वड़ा पाव का स्वाद चखने के लिए बेताब रहते थे। उर्मिला चाची की दुकान हर समय भीड़ भरी रहती थी और वह अपनी बिक्री से बहुत खुश थी। लेकिन उर्मिला चाची की एक आदत थी जो उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती थी। वह हमेशा और ज्यादा पैसे कमाने के सपने देखती रहती थी। हालांकि उसकी दुकान काफी सफल थी, लेकिन वह अधिक लाभ कमाने के लिए कई बार अपने वड़ा पाव में मिलावट करने लगी। उसने सोचा कि इस तरह वह ज्यादा पैसे कमा सकेगी और अपनी जीवन शैली को और भी शानदार बना सकेगी। एक दिन गांव में एक व्यापारी रमेश आया। उसने गांव के बाजार में एक बड़ा मेला लगाने की योजना बनाई। रमेश ने उर्मिला चाची से कहा कि वह भी अपने वड़ा पाव की दुकान मेले में लगाए, ताकि उसकी बिक्री दोगुनी हो सके। उर्मिला चाची ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और मेले में एक बड़ा स्टॉल लगाने के लिए तैयार हो गई। मेले का दिन आया और उर्मिला चाची ने अपनी दुकान को बड़े अच्छे से सजाया। उसने सोचा कि यहाँ भीड़ बहुत होगी और उसे बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे। लेकिन इस बार उसने वड़ा पाव में और भी अधिक मिलावट की, ताकि लागत कम हो और लाभ ज्यादा हो। वह चाहती थी कि इस बार उसकी बिक्री रिकॉर्ड तोड़े। शाम को मेले में बहुत भीड़ जमा हो गई। लोग एक के बाद एक वड़ा पाव लेने के लिए उर्मिला चाची के स्टॉल पर आ रहे थे। लेकिन कुछ ही समय में लोग शिकायत करने लगे कि वड़ा पाव का स्वाद अच्छा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि यह बहुत तला हुआ है और कुछ ने कहा कि इसमें मसाले कम हैं। उर्मिला चाची ने सोचा कि ये शिकायतें सामान्य हैं और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, शिकायतें भी बढ़ती गईं। लोग बुरा मानने लगे और स्टॉल के पास की भीड़ कम होने लगी। उर्मिला चाची को समझ में आ गया कि उसकी मिलावट का असर उसकी बिक्री पर पड़ रहा है। वह चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसने पूरे दिन बहुत ज्यादा मेहनत की थी और अब उसे उम्मीद थी कि वह अच्छा मुनाफा कमा सकेगी। जब मेले का अंत हुआ तो उर्मिला चाची ने देखा कि उसकी बिक्री पहले की तुलना में बहुत कम थी। उसने सोचा कि उसने जितना सोचा था उतना लाभ नहीं हुआ। वह निराश होकर अपने घर वापस लौटी और सोचा कि क्या उसे भीड़ और बिक्री का लालच करना सही था। अगले दिन उर्मिला चाची ने अपने व्यवसाय में सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब अपने वड़ा पाव में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं करेगी और पूरी ईमानदारी से अपनी सामग्री का इस्तेमाल करेगी। उसने अपने पुराने ग्राहकों से माफी मांगी और उन्हें आश्वस्त किया कि भविष्य में वड़ा पाव का स्वाद हमेशा बेहतरीन रहेगा। धीरे धीरे उर्मिला चाची की ईमानदारी और गुणवत्ता ने उसका नाम वापस उभार दिया। लोग फिर से उसकी दुकान पर आने लगे और उसकी बिक्री पहले की तरह बढ़ने लगी। उसने सीखा कि लालच और मिलावट के रास्ते में केवल अस्थायी लाभ ही मिलता है और सच्ची सफलता ईमानदारी और गुणवत्ता से मिलती है। गांव वालों ने उर्मिला चाची की ईमानदारी की सराहना की और उसे एक आदर्श मान लिया। उर्मिला चाची की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सबके लिए एक प्रेरणा बन गई। उर्मिला चाची की कहानी इस बात का सबूत है कि लालच केवल अस्थायी खुशी ला सकती है, जबकि सच्ची सफलता और संतोष केवल ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। अंतिम संदेश। कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और मिलावट से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी और गुणवत्ता ही हमें सच्ची खुशी और सम्मान दिलाती हैं। जीवन में लालच से दूर रहकर अपने कार्य में पूर्ण ईमानदारी से लगे रहना चाहिए।